नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं इस समय घूम रहा हूं मध्य प्रदेश के धार में। यह मेरा अपना शहर है जहां मेरा बचपन बीता है। और क्योंकि जब मैं पूरे इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है वो आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो अपने शहर को कैसे भूल जाऊँ। तो इसी कड़ी में फ़िलहाल मैं धार में हूँ और धार में इस समय मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो एरिया कहलाती है राजबाड़ा। जी हाँ, जिसे कहें कि हार्ट ऑफ द सिटी कह लीजिए इसे। पहले यहाँ पर इस तरह की दुकानें नहीं होती थी, लेकिन पिछले करीब 25-30 सालों से यहाँ पर ये जो ईट आउट पॉइंट्स स्टार्ट हो चुके हैं। इसे आप इंदौर के सराफा की तरह से समझ सकते हैं, इसे आप इंदौर के छप्पन की तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें होती हैं खाने पीने की, और लोग उसका टेस्ट लेने के लिए यहाँ तबीयत से उमड़ते हैं। और दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये तो पुराना इलाका है, यहाँ पर काफ़ी टाइम से कुछ नए इलाके भी अब डेवलप हो गए धार में। जैसे कि जो घोड़ा चौपाटी वाला इलाका है वहाँ पर भी ईट आउट पॉइंट लगने लगे हैं खाने पीने के। और इसी के साथ में जो त्रिमूर्ति नगर वाला एरिया है वहाँ पर भी कभी हुआ तो उधर के भी आपको बेस्ट टेस्ट करवाऊँगा। फिलहाल मैं राजबाड़ा में हूँ। पुराना शहर, पुरानी परंपरा, पुराने टेस्ट और पुराने लोग। और दोस्तों, ये बड़नगर कचौरी वाले की शॉप में कवर कर रहा हूँ। राजबाड़ा पे है, धार में है। और ये इनका जैसा कहे ना कि पीछे आप फैक्ट्री कह लीजिए, रॉ मटेरियल है सारा, सब चीज़ें रेडी हो रही हैं। और यहाँ पर आपको समोसा बनते हुए दिखाई दे रहा है, कचौरी बनते हुए दिखाई दे रही है। और छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, लेकिन ये भी एक ख़ास बात है कि बड़नगर से आकर इन्होंने धार में अपने स्वाद की धमक बनाई है। बेसिकली ये महेंद्र भैया की दुकान है, महेंद्र सेठ के नाम से जाने जाते हैं। महेंद्र परमार बड़नगर से आए थे कभी, अभी उनके बेटे आ रहे हैं, उनसे पूछता हूँ कितना पुराना इनका लेगेसी है टेस्ट का। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ 20-25 साल तो हो ही गए होंगे। और बड़नगर से आकर इन्होंने अपने स्वाद से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। यहाँ पर आपको मेनली कचौरी मिलेगी, समोसा, खस्ता और दही बड़ा। ये 4 चीज़ें हैं, लेकिन दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। एक समोसा लगाना चाहिए। और बड़नगर से मुझे एक चीज़ और याद आ रही है। जब मैं अपने बड़नगर के टूर पर था तो मैंने वहाँ की आपको जो बिस्किट बाटी होती है फेमस, उसका टेस्ट करवाया है शर्मा जी की। और उसके भी टेस्ट का अपना एक अलग मज़ा है। और दोस्तों, बड़नगर कचौरी वाले सिंस 1996 यानी कि करीब 28 साल हो चुके हैं इस छोटी सी शॉप बेसिकली ठेले पर लगती है। लेकिन ये महेंद्र भाई की खासियत थी कि उन्होंने ठेले को जैसे कहें ना कि पारंपरिक ठेले से हटाकर पूरा स्टील का इनका ठेला होता है, वो बड़े ऑर्गेनाइज वे में ये बिज़नेस को करते हैं। अच्छा खासा इनके पास मैन पावर का स्टाफ होता है और एक बड़ा नाम कमाया है इन्होंने शहर में अपने टेस्ट से। यहाँ पर बड़नगर वाला कचौरी को शूट करने आया था, यानी कि धार शहर के राजबाड़ा पर हूँ। तो मुझे पूरा मेरे जो पुराने मित्र है बाला भाई मिल गए, मतलब मुलाकात हो गई। तो जो पुराने लोग मिल जाते तो अपने आप जो मज़ा है जैसे कहें कि दुगना हो जाता। वो भी यहाँ आई थी कचौरी खाने आए थे, मैंने उन्हें बुला लिया, मिलकर इधर आ जाओ। ये फेमस बड़नगर कचौरी वाला के कचौरी और समोसे हैं जो फ़िलहाल फाइनली रेडी हो चुके हैं। और ये उनका घाट निकल रहा है कि इस तरह से कढ़ाई में तल रहे हैं, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। लेकिन उसके बावजूद लोगों में इसके टेस्ट को लेकर अभी भी दीवानगी है। और दोस्तों, मुझे यहाँ पर आहू से गुलाब चंद लिया और अर्जुन भाई पाटीदार जी मिल गए हैं। और चूँकि ये समोसे खाने आए हुए थे, जब मुलाकात हो जाती है तो मज़ा आ जाता है।
भाई साहब हमारे परम मित्र हैं, जी, जी, मिलते जुलते रहते हैं जी, हाँ, और आज योग से मिल गए हैं बंडेगर कचौरी पे, जी, जी, तो बातचीत हो रही है इनसे हमारी। सही सही बात है। और योग सहयोग की बात है कि दोनों साथ हो गए दोनों हम, साथ हो गए, और साथ में मेरा साथ मिल गया है। तो भैया का साथ मिल गया। जय भारत जय। और दोस्तों फिलहाल मेरे साथ जो फेमस बंडगर कचौरी वाला की जो देवाशीष है वो आ चुके हैं, यानी कि महेंद्र भैया के जो बालक हैं वो आ चुके हैं। महेंद्र भैया से मेरा परिचय है, अभी फिलहाल वो आया नहीं है, तो करीब कितना 28 साल हो गए स्टार्ट किया। जी जी, उस यहीं पर ही सेवा दे 96 रहे से हैं। यही पर सेवा दे रहे हैं। उस समय क्या रेट होता होगा कचौरी उस का? टाइम तो हमने 3 रुपए से स्टार्टिंग करी। 3 रुपये से स्टार्ट किया था कचौरी खाने को। आज आपका मतलब क्या रेट है? 96 से हम यहाँ आए थे, तो सबसे पहले हमारा आइसक्रीम का काम था। अच्छा, पहले आइसक्रीम 2002 से हमने कचौरी समोसे का काम चालू किया था। उसके पहले आइसक्रीम, छोटे टीके, आलू पेटीज ये बात सेवा दी थी, फिर वो सब बंद कर दिया। फिर कचौरी समोसे ये सब मालिक की दया से ऐसा चल गया, मतलब कि फिर जब से यही चल रहा है वो सब उन्होंने हाथ ही नहीं डाला। नहीं डाला। जी जी, लेकिन एक बार फिर से हम साल भर में वापस छोले टीके, आलू पेटीज, आइसक्रीम सब कुछ लाने सब कुछ लाने वाले हैं। जी जी जी, बाहर वालों की डिमांड आ रही है कि साल भर जी जी। अभी क्या रेट है? अभी सादी कचौरी समोसे का 15 रुपये रेट है। जी जी, और उसके बाद दही चटनी में बना के देते हैं बढ़िया, उसमें सेव भी डलती है, लाल चटनी, जी, दही हरी चटनी रहती है, उसका रेट है 20 रुपये। दही बड़ा दही बड़ा है 30 रुपीज़। दही बड़ा है। उसमें एक बड़ा है एकदम बड़ी साइज। तो दोस्तों यदि रहता है ठंडा। जी हाँ जी हाँ, दोस्तों यदि आप इंदौर के कंपैरिजन में देखेंगे तो सारी चीज़ों के रेट कंपैरेटिवली कम मिलेंगे, और इसीलिए कम मिलेंगे बहुत कम क्योंकि शहर छोटा है, लोगों की पैइंग कैपेसिटी कम होती है, लेकिन टेस्ट, जी हाँ, टेस्ट अप टू मार्क होता है। टेस्ट में आपको किसी तरह की कोई कमी पेशी नहीं मिलने वाली। इतनी तारीफ हो गई है इन सारी चीज़ों की, तो आइए यहाँ का जो फेमस जिसे कहें कि फ्लैगशिप डिश कचौरी, उस कचौरी को टेस्ट कर लिया जाए, या फिर अब मैं देखता हूँ कि क्या, क्योंकि मेरा पेट अलो नहीं कर रहा है। ऑलरेडी 2-3 वीडियो में बना चुका हूँ, तो क्या खाकर देखूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट कुछ ना कुछ टेस्ट करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ अप टू मार्क है। और दोस्तों फिलहाल मेरे सामने फेमस जैसे कहें कि बंडगर कचौरी हाउस की जो कचौरी है, हींग कचौरी, अभी देवाशीष ने मुझे बताया कि ये हींग कचौरी है हमारी जो फ्लैगशिप ब्रांड है, यह सामने आ चुकी है, और इसे आप टेस्ट करके देखते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो कितना अप टू मार्क है। और ऊपर की जो रंगत है वो मुझे बता रही है एकदम प्रॉपर सिकाई हुई है उसकी, और खोसरी होगी, और जैसे कहें कि टेस्ट इसकी रंगत बता रही है कि इसका जो टेस्ट है वो मज़ेदार होगा। गर्म है इसलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक, और ये खस्ता का तो मैंने इस कचौरी को थोड़ा सा ब्रेक कर लिया है क्योंकि एकदम ये कढ़ाई में से निकल कर आई है, एकदम गर्म है, और इसका फर्स्ट बाइट लेकर खस्ता को बेसिकली ये दाल की कचौरी है, जिनकी दाल होती है उसकी कचौरी है। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, आप पूरे मालवा में घूमेंगे, आपको ज़्यादातर जो मिलेगी वो मूंग की दाल की कचौरी मिलेगी, लेकिन इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ कचौरी के साथ जितना एक्सपेरिमेंट होता है, आपको बटला कचौरी मिलेगी, आपको वहाँ पे लहसुन कचौरी मिलेगी, वहाँ पर आपको भुट्टे की कचौरी मिलेगी, वहाँ पर आपको जैसे कहना कि आलू कचौरी भी इंदौर का अपना एक फ्लैगशिप ब्रांड है। इंदौर के अलावा उस तरह का टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और यहाँ जो बंडगर वाले की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको सीज़न में भुट्टे की कचौरी मिल जाएगी। वो समोसा लेना चाहते हैं कचौरी ला। दोस्तों, जब मैंने इसका स्टार्टिंग बाइट लिया तब मुझे अरे हिंग का कचौरी प्रॉपर तो यार टेस्ट अच्छी लेकिन मसाला अब लगभग इसे मैं 1/3 कंप्लीट कर चुका हूँ, तो अब मुझे एक प्रॉपर हींग का जो है टेस्ट आ रहा है। अरे 12 में तो पहले दोनों लग गए, अब एक महंगा क्यों पड़ा? और जिसे कहें कि हींग जो होती है कहीं ना कहीं डाइजेशन में आपको फायदा पहुँचाती है, डाइजेशन आसान हो जाता है यदि हींग का इस्तेमाल किया जाए। जब ये हींग की कचौरी है तो डेफिनेटली आपको पेट में भारी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, फेमस बंडगर कचौरी वाले का ये खस्ता रेडी हो रहा है। सबसे पहले इसमें खस्ता आया है, उसके बाद इसके ऊपर जो इमली की चटनी है वो डली है, उसके बाद इसमें जो दही है और इसे दही में पूरी तरह से डुबा दिया जाता है। दही एकदम ठंडा होता है जो इसके टेस्ट को इन्हेंस करता है। फिर ये 5 तरह के जो मसाले हैं जो कि महेंद्र भाई के और साथ ही देवाशीष भाई के खासियत है ये मसाले, तो वो इसके ऊपर भुरके जा रहे हैं, और फाइनली ये ग्राहक के पेट में जाने के लिए तैयार है यहाँ का फेमस खस्ता।
दोस्तों वैसे नॉर्मली यहाँ काफ़ी रश उमड़ता है, लेकिन चूँकि गर्मी की दोपहर है तो उस वजह से आपको थोड़ी सी कम भीड़ दिखाई दे रही है। फिर भी ग्राहकों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर अनवरत है। और दोस्तों ये फेमस दही बड़ा है। इसमें सबसे पहले बड़ा आया, उसके बाद फिर दही आया है, इमली की चटनी आई है, और फिर ये सारे जो मसाले हैं वो इसमें लिखे जा रहे हैं। जीरा, काली मिर्ची, लाल मिर्च, हाथ की टूटी हुई है, ये हाथ की बनी हुई है, टूटी हुई है, ऐसा कह रहे हैं। गरम मसाला घर का, गरम मसाला और नमक, इस तरह से फाइनली ये बड़नेगर वाले का जो फेमस दही बड़ा है वो रेडी हो जाता है। दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के इस ब्लॉग पर फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग और साथ ही फेमस जो जैसे कहे कि बड़नेगर कचौरी वाला की कचौरी और बाकी आइटम पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहेंगे। अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँगा वहाँ से इंडिया का जो बेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करूँगा। और इस सफ़र में यदि आपका साथ मिलेगा तो ये सफ़र दुगना मज़ेदार हो जाएगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।